हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, आज हम वाइगॉत्स्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 20 MCQs लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले टेट और सीटेट एग्ज़ाम्स में। ये हमारे MCQs बाइलिंगुअल फॉर्म में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे लिखा है, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारा जैविक परिपक्वता की, दूसरा नंबर ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया की, तीसरा ऑप्शन है केवल व्यक्तिगत अनुभव की, चौथा ऑप्शन है अनुवांशिकता की। तो वाइगॉत्स्की तो हमेशा सामाजिकता की ही बात करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन सही है, दैट इज सोशल इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में ZPD का क्या अर्थ है। इन वाइगॉत्स्कीज थ्योरी व्हाट डज ZPD स्टैंड फॉर। ZPD का मतलब क्या है, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यस ये सही है, जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ZPD किसके बीच का अंतर बताता है। ZPD किसके बीच का अंतर बताता है। ZPD वास्तविक और संभावित विकास के बीच में, एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, भाषा और चिंतन के बीच में, है ना, बुद्धि और उपलब्धि, इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, परिपक्वता और अधिगम, मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो ये मैचुरेशन एंड लर्निंग भी नहीं है, बुद्धि और उपलब्धि भी नहीं है, भाषा और चिंतन नहीं है, एक्चुअल पोटेंशियल डेवलपमेंट ये सही है। ZPD किसके बीच का किसके बीच का अंतर बताता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ नंबर। मोर नॉलेजेबल अदर से क्या तात्पर्य है, मतलब MKO, जो MKO पढ़ा था, जिसका मतलब क्या है, केवल शिक्षक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिक ज्ञान या कौशल हो। देखते हैं, हाँ सही है, केवल माता पिता नहीं, केवल सहपाठी नहीं, ऐसा व्यक्ति जो सीखने वाले व्यक्ति से ज़्यादा ज्ञान रखता हो, दैट इज़ वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, समवन विद ग्रेटर नॉलेज और स्किल, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग, बच्चे को स्थायी रूप से सहायता देना। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने को रोकना, बी नंबर। सी नंबर देखते हैं, कार्य को आसान बनाकर निर्भरता बढ़ाना, मतलब इंक्रीज डिपेंडेंस, है ना, अस्थायी सहायता देकर स्वतंत्रता विकसित करना, है ना, प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट, है ना, टूवर्ड इंडिपेंडेंस। तो कौन सा नंबर, यही वाला सही लग रहा है, क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, डी। जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो अपना इंग्लिश मीडियम जब ना इंग्लिश में ना बोला करो तो देख लिया करें, और हिंदी वाले अस्थायी सहायता को ही क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्कीज, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट क्या है, लैंग्वेज और थॉट पूरी तरह स्वतंत्र हैं, ऐसा हो सकता है नहीं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, हाँ। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करती है, प्रभावित करती है। विचार भाषा को कभी प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं है। भाषा केवल संचार का साधन है, लैंग्वेज इज ओनली कम्युनिकेशन नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या सही है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, मतलब लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन अब आ रहा है, 7 नंबर। क्या है क्वेश्चन, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है,
प्राइवेट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइवेट स्पीच, इसका मतलब हेल्प सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है केवल मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट ओनली। दूसरा देखते हैं दूसरों को नियंत्रित करना, कंट्रोल अदर्स, है ना, परीक्षा में उत्तर बताना। तो ये तो ऑप्शन पढ़ने से ही लग रहे हैं नहीं है, ये क्या है, आत्म नियमन में सहायता, मतलब अपने ही अंदर अपने आप को रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। इसलिए चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का क्या संबंध है। वाइगोत्स्की, 1 सेकेंड, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का क्या संबंध है ना। अधिगम अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के बाद होता है, लर्निंग फॉलोज डेवलपमेंट, दोनों असंबंधित हैं, मतलब अनरिलेटेड हैं। उचित अधिगम विकास को आगे बढ़ा सकता है। एप्रोप्रिएट लर्निंग कैन बी लीड डेवलपमेंट, विकास केवल जैविक है, डेवलपमेंट इज़ ओनली बायोलॉजिकल। नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, क्या है, एप्रोप्रिएट लर्निंग कैन बी लीड डेवलपमेंट, एप्रोप्रिएट लर्निंग कैन बी लीड डेवलपमेंट, उचित अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की किस सिद्धांत पर वाइगोत्स्की किस दृष्टिकोण पर अधिक बल देते हैं। विच पर्सपेक्टिव्स डज वाइगोत्स्की एम्फेसाइज मतलब बल देना। ठीक, सबसे पहले नंबर पर कौन सा नंबर है, सामाजिक संस्कृति मतलब सोशियो कल्चरल, यही तो है वाइगोत्स्की, इसी के नाम पर तो जाने जाते हैं। केवल जैविक बायोलॉजिकल ओनली नहीं, केवल व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट ओनली नहीं, केवल विश्लेषणात्मक साइको एनालिटिक ओनली नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार कल्चर क्या है, कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल भाषा तक सीमित है, मतलब लिमिटेड टू लैंग्वेज ओनली नहीं, है ना। विद्यालय में प्रभाव, इन्फ्लुएंस बाय स्कूल नहीं, इन्फ्लुएंसेस ओनली स्कूल को केवल प्रभाव पड़ता नहीं, संज्ञानात्मक विकास को आकार देती है। कौन सा नंबर ऑप्शन सही है, शेप कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा नंबर सही है, संज्ञानात्मक विकास को आकार देती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11, सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द टीचर्स रोल इन कोलैबोरेटिव लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका हो जानी चाहिए, केवल व्याख्यान देना ओनली लेक्चर नहीं, मार्गदर्शक और सहायक, यस, गाइडर एंड फैसिलिटेटर, हमेशा उत्तर बताना नहीं, ऑलवेज गिव आंसर्स नहीं, केवल मूल्यांकन करना नहीं, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे, है ना, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे, देखते हैं, सामाजिक रूप से दूसरों के साथ सीखते हैं, लर्न सोशली विद अदर्स, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, अकेले ही कार्य करते हैं, वर्क ओनली अलोन नहीं, केवल रटते हैं, मेमोराइजिंग पर तो बात ही नहीं हुई, कि बिना सहायता के सीखते हैं, लर्न विदाउट सपोर्ट, ये भी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए ज़्यादा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इंटरनलाइजेशन का अर्थ क्या है। व्हाट डज इंटरनलाइजेशन मीन, इंटरनलाइजेशन का मीन क्या है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, बाहरी सामाजिक गतिविधियों को आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं में बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग सोशल एक्टिविटीज इनटू इंटरनल मेंटल प्रोसेस। दूसरा देखते हैं, केवल जानकारी याद रखना, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन ओनली नहीं, है ना, गतिविधि बंद करना, स्टॉपिंग एक्टिविटी नहीं, परीक्षा देना, टेकिंग एन एग्ज़ाम नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देख लीजिए, बाहरी सामाजिक गतिविधियों को आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं में बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग
सोशल एक्टिविटीज़ इनटू इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया। इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी सोशल इंटरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकास में बाधा है, हिंडर्स इन डेवलपमेंट नहीं, केवल भावात्मक विकास में उपयोगी है, हेल्प्स ओनली इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण आधार है, इज एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही है, केवल वयस्कों के लिए है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, सी नंबर सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15th जो है क्या एक शिक्षक ZPD का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकता है। एक शिक्षक ZPD का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकता है। हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली यूज ZPD। सभी बच्चों को समान कठिन कार्य देकर गिव ऑल चिल्ड्रन द सेम हार्ड वर्क। अच्छा, सेम हार्ड वर्क। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे की वर्तमान क्षमता से थोड़ा सहायता सहित कार्य देकर गिव सपोर्टेड टास्क स्लाइडली बियॉन्ड करेंट एबिलिटी। यस, ये सही है। सहायता बिल्कुल ना देकर नहीं, केवल आसान प्रश्न देकर नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट नंबर देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। प्ले गेम्स होना चाहिए यहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, खेलना। नेक्स्ट में देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। केवल मनोरंजन नहीं, विकास में असंबंधित अनरिलेटेड टू डेवलपमेंट नहीं, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। हाँ, ये दोनों मतलब खेल में सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने किसे उच्च मानसिक कार्यों के विकास से जोड़ा है। व्हाट डिड वाइगोत्स्की लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव, सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंसेस। हाँ, हो सकता है केवल अनुवांशिक, केवल हेरिडिटी से नहीं, केवल एज से नहीं, केवल रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार से नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ा है वाइगोत्स्की ने उच्च मानसिक कार्यों को विकास से, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यदि बच्चा अकेले समस्या हल नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक की सहायता से हल कर लेता है तो ये किसका उदाहरण है, बताइए। ये तो इजी है क्वेश्चन। इफ आ चिल्ड्रन कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम alone but can be do with teacher assistance, this is an example। मतलब एक बच्चा है अकेले काम करता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन टीचर ने सहायता दे दी। मान लो कि एक बच्चा अकेले स्कूल का वर्क नहीं कर रहा, लेकिन एक होम ट्यूटर गया या कोई ट्यूटर है उसने बच्चे की हेल्प कर दी तो वो कर ले रहा है उसी वर्क को, तो ये किसका उदाहरण है। ये है केवल अनुकरण का नहीं, इमिटेशन से नहीं, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही है ZPD। पनिशमेंट नहीं, मैचुरेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही। इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 19th नंबर क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में पेयर इंटरेक्शन का महत्व क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेयर इंटरेक्शन इन क्लासरूम अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में पेयर इंटरेक्शन का क्या महत्व है, तो देखते हैं। यह सीखने में बाधा डालता है, बाधा है मतलब इट हिंडर्स लर्निंग। यह केवल अनुशासन के लिए है, ओनली फॉर डिसिप्लिन्स, ओनली शब्द नहीं मैच करता ज़्यादातर। यह सीखने और समस्या समाधान में सहायता कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन। ओनली वाले ऑप्शन ज़्यादातर कट ही होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है, इट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी फॉर टीचर्स, है ना। बच्चे को हमेशा अकेले काम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज वर्क अलोन,
नहीं, हमेशा बच्चे को अकेला। अच्छा, तो फिर जेडपीडी और ये स्कैफोल्डिंग ये सब क्या है? सामाजिक सहयोग और उचित स्कैफोल्डिंग देना चाहिए। प्रोवाइड सोशल कोलैबोरेशन एंड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग। यस। केवल रटने, फिर से ओनली वाले आ गए। ओनली वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं। केवल रटने, और रटने की बात तो वैसे भी साइकोलॉजी में गलत मानी गई ज़्यादातर। केवल अंतिम उत्तर, फिर से देखिए केवल प्रश्न आ गया, केवल अंतिम उत्तर को देखना चाहिए, नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, हमारे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। आज हमने 20 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है, जो वाइगॉत्स्की से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे आपको अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं या फिर उपयोगी भी हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है आज। सारे के सारे वाइगॉत्स्की से संबंधित जितने भी 20 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने वाले टेट और सीटेट दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। जो सीटेट सितंबर में होने वाला है, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।